सांख्य दर्शन की 15वीं कक्षा। पिछली कक्षा में आत्मा के बहुत्व को सिद्ध किया था। आत्मा शरीर आदि से भिन्न है, 3 गुणों से भिन्न धर्म वाला है और संघत दूसरे के लिए होता है, इसलिए शरीर से भिन्न है। ये शरीर उसका अधिष्ठान है, आत्मा अधिष्ठाता है। आत्मा में भोक्तृ भाव है, वो भोगता है, वो कैवल्य के लिए प्रवृत्ति करता है, प्रयत्न करता है, अर्थात त्रिविध दुखों से अत्यंत निवृत्ति के लिए वो सदैव प्रयासरत रहता है। स्वप्न निद्रा आदि जो अवस्थाएं होती हैं शरीर में, उसका साक्षी वही चेतन आत्मा होता है। और चूंकि जन्म मरण ये बहुत सारी भिन्न भिन्न चीजें देखी जा रही हैं, इससे भी पता लगता है कि चेतन बहुत है, अनेक हैं, आत्माएं अनेक हैं। एक ही चेतन सब शरीरों में विद्यमान है, ये बात नहीं है। अर्थात अद्वैत की जो मान्यता आज भी है, पहले भी रही होगी, उसका ये निषेध कर रहे हैं। कल के पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। एक प्रश्न मेरे पास आया हुआ है कि सूक्ष्म वस्तुओं का प्रत्यक्ष योगज शक्ति के द्वारा होता है, तो क्या योगज शक्ति के स्थान पर ऐसा लिख सकते हैं कि सूक्ष्म वस्तुओं का प्रत्यक्ष आत्मा को मन के द्वारा होता है? ऐसा भी कह सकते हैं। योगियों का अबाह्य प्रत्यक्ष होता है, इसलिए यत् संबद्ध सिद्धम तदाकारोल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम, ये जो प्रत्यक्ष की परिभाषा की से योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष भी, आंतरिक बोध भी प्रत्यक्ष के अंतर्गत आए, तो आंतरिक प्रत्यक्ष योगियों का माना है, वो सूक्ष्म वस्तुओं का होता है। लेकिन जितनी सूक्ष्म वस्तुओं का आंतरिक प्रत्यक्ष होता है वो सब मन से होता हो, ऐसा नहीं है। योगियों का योगज शक्ति से जो प्रत्यक्ष होता है वो प्राय मन के द्वारा होता है, एक परमात्मा को छोड़ करके। सूक्ष्म प्रकृति का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, अहंकार का, ऐसे जो जितनी भी अंदर की सूक्ष्म चीजें हैं उनका प्रत्यक्ष तो मन के माध्यम से ही होगा। अब सूक्ष्म चीजों में ये भी है और सूक्ष्म चीज में आत्मा और परमात्मा भी है। आत्मा का प्रत्यक्ष भी मन के माध्यम से ही होगा। परमात्मा का प्रत्यक्ष बिना मन के सीधे आत्मा को होता है। तो ये सूक्ष्म प्रत्यक्ष परमात्मा वाला, ये तो बिना मन के होगा, है वो भी योगज शक्ति से ही। योग की विशेष अवस्था निरुद्ध अवस्था होती है, चित्त निरुद्ध हो जाता है, उस समय प्रत्यक्ष होता है, लेकिन मन से नहीं होता है वो। और बाकी के जो सूक्ष्म प्रत्यक्ष हैं वो मन से होते हैं। अन्य किन्हीं को पूछना है? पूछे रणजीत जी। आचार्य जी, ये गुण और गुणी में अंतर नहीं मान रहे हैं, इसमें धर्म नहीं कह रहे हैं उसको, चेतनता को आत्मा का। सूत्र संख्या 111 पे जो बात आई थी, बोलिए। तो ये इसको ऐसा क्यों नहीं मान रहे? जैसे अग्नि, और अग्नि को तो द्रव्य मानते हैं और उसका गुण जैसे उष्णता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे चेतनता को धर्म माने और आत्मा एक अलग से द्रव्य, ऐसा नहीं हो सकता? 146वां सूत्र जी। आत्मा के अतिरिक्त भी जितने द्रव्य हैं,
वस्तुएं हैं, जड़, कार्य जगत, इसमें दो दृष्टियों से व्याख्या की जाती है। एक है गुण और गुणी में भेद मान करके कथन होता है। गुण यानी धर्म और गुणी यानी धर्मी, वो वस्तु। तो हर वस्तु में कुछ धर्म होते हैं, कुछ गुण होते हैं। तो गुण और गुणी में भेद मान करके ये कथन है। और हमें जब भी वस्तुओं को समझना होता है तो गुण और गुणी में भेद मान करके ही हम समझ पाते हैं। गुणी में गुणों का आधान, आरोप, विद्यमानता का हम कथन करते हैं। ये वस्त्र लंबा है, ये वस्त्र मोटा है, ये वस्त्र लाल है। तब ये लंबा, मोटा, लाल, पीला, हरा, सूती, रेशमी, बहुत सारे विशेषण हम बनाते हैं। सस्ता, महंगा, नहीं तो उस वस्तु के जो अपने गुण हैं। तो किसी वस्तु को बताने के लिए हमें उसकी विशेषताओं का, गुणों का उल्लेख करना ही होता है, समझना होता है। और ऐसे में हम गुण और गुणी को भिन्न मान करके कथन करते हैं। पूरा वैशेषिक दर्शन इसी पर आधारित है। गुण गुणी में भेद मान करके ही पूरा दर्शन बताया गया है और हमारा व्यवहार भी इसी तरह से चलता है। तत्वतः गुण और गुणी में अभेद ही माना जाता है कि गुण वास्तव में गुणी से अलग नहीं है, वो गुण गुणी में ही रहते हैं। उस गुणी में, वस्तु में से यदि वो गुण हटा दिए जाएं भेद मान करके, तो गुणी क्या बचेगा? आत्मा चेतन है, हमने कहा वो चित्त धर्म है, चेतन धर्म से युक्त है। उसमें से चेतनता को हटा दें तो अब क्या बचेगा? ऐसा तो है नहीं कि मान लो गन्ने में से रस निकाल दिया तो भी कुछ बच गया वहां पर, आम में से रस निकाल लिया तो भी गुठली और छिलके बच गए, ऐसा तो है नहीं। वो तो चेतन स्वरूप ही है, अलग नहीं कर सकते उसको। पर व्यवहार के लिए ऐसे प्रयोग भी किए जाते हैं और इसको योग दर्शन की भाषा में विकल्प वृत्ति बोलते हैं। विकल्प वृत्ति, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द के माध्यम से कुछ ज्ञान तो हो रहा है लेकिन वास्तव में वैसा है नहीं, ऐसा कहा जा रहा है लेकिन वो ऐसा है नहीं, लेकिन व्यवहार वैसा ही चलता है। ये विकल्प वृत्ति है। तो गुण गुणी में भेद मान के जहां भी कथन होता है वो विकल्प वृत्ति मान करके हमें समझना चाहिए। विशेष रूप से किसी वस्तु के स्वाभाविक धर्मों को भी जब अलग अलग करके कहा जाता है तब नैमित्तिक गुणों को फिर भी हम कह सकते हैं कि ये दूसरी वस्तु का यहां पर आया है। और वैसे दूसरी वस्तु का गुण आता है तो वास्तव में वो दूसरी वस्तु ही वहां पर प्रवेश हो जाती है। पानी में उष्णता आई, पानी गर्म हो गया, तो एक कथन तो यह है कि पानी में गर्म, अग्नि का उष्ण धर्म आ गया, पानी में अग्नि का उष्ण धर्म आ गया। एक दूसरी दृष्टि है कि पानी में अग्नि प्रविष्ट हो गई और चूंकि अग्नि प्रविष्ट हो गई है इसलिए उसका धर्म उष्णता भी जल में विद्यमान है। दोनों दृष्टियों से कथन हो सकता है। पहला कथन केवल गुण आया गुणी नहीं आया, ये औपचारिक प्रयोग है, गौण प्रयोग है। वास्तव में वो अग्नि ही जल में प्रविष्ट हो जाती है। तो गुण और गुणी में तत्वतः तो अभेद माना जाता है, वो चाहे आत्मा से संबंधित हो चाहे अन्य किसी जड़ वस्तु से संबंधित हो, सभी पे लागू होता है ये।
लेकिन व्यवहार में और दर्शनों में बताने में समझाने में हमें गुण गुणी में भेद कथन करके बताना होता है। इसलिए उस तरह कोई बोले तो गलत उसको भी नहीं मानते। ये तो गुण गुणी वाली बात हुई। अब इस पृष्ठभूमि में इस सूत्र को देखिए जो आपने पूछा था, निर्गुणत्वात् न चित्त धर्मा। कहना चाहते हैं कि ये जो चेतनता है ये आत्मा का धर्म नहीं है अलग से, वो तो स्वयं चेतन ही है। निर्गुणत्वात्, आत्मा में चेतनता नैमित्तिक रूप से नहीं आई है। आत्मा की जो चेतनता है वो नैमित्तिक रूप से नहीं आई है। सगुणता उस तरह की हम कोई वस्तु किसी से संयुक्त होती है, उसके कारण उसमें कुछ गुण आ जाता है, उससे वो युक्त हो जाता है, ये दूसरे से नैमित्तिक रूप में। तो चूंकि आत्मा में कोई नैमित्तिक गुण अंदर प्रविष्ट नहीं होता है, जितने गुण हैं उसके अपने ही हैं, और उसकी स्थितियां ऊंची नीची अवश्य होती रहती हैं। तो ये जो चेतनता है ये आत्मा का नैमित्तिक गुण नहीं है, बाहर से किसी के निमित्त से आया हो, ये इसका अपना स्वाभाविक है। इतना अर्थ इसका लेना चाहिए, निर्गुणत्वात् न चित्त धर्मा। नैमित्तिक गुणों को हम कई बार कह सकते हैं कि ये इस गुण से युक्त है। नैमित्तिक गुणों को, वस्त्र जैसे सफेद है स्वभावतः सूत के कारण से, कपास के कारण से, अब जब उसमें हमने रंग रंग दिया, दूसरा कोई पदार्थ उससे लिप्त कर दिया, उसमें डुबो दिया उसको, तो अब कहेंगे जो ये लाल पीला आदि ये उस गुणी से भिन्न मान करके हम कथन कर लेते हैं। नैमित्तिक गुण है, ये बाहर से आया है, ये पानी मीठा है, ये पानी नमकीन है, खारा है, ये जो कथन किए जाएंगे ये गुणों का कथन किया जा सकता है, क्योंकि ये द्रव्य नैमित्तिक गुणों से युक्त हो जाते हैं, दूसरे द्रव्य के से युक्त होते हैं, दूसरे द्रव्य के गुण से युक्त हो जाते हैं। ऐसों को हम गुण गुणी में भेद मान करके कथन कर सकते हैं, ये इस वाला है, ये इस वाला है। लेकिन किसी वस्तु का जो स्वाभाविक धर्म होता है, गुण होता है, किसी दूसरी चीज से नहीं आया है उसमें, उसकी दृष्टि से यहां पर है कि ये जो चेतनता है ये आत्मा का अपना स्वभाव है, किसी निमित्त से नहीं आया। कि प्रकृति का आत्मा से संयोग हुआ, इस कारण से आत्मा में चेतनता आ गई, ऐसा नहीं। परमात्मा से आत्मा का सन्निकर्ष हुआ, संयोग हुआ, तो परमात्मा के कारण से आत्मा में चेतनता आ गई, ऐसा भी नहीं है। जैसे शरीर में हमें चेतनता दिखाई देती है, जड़ है, लेकिन व्यवहार में हमें चेतनता दिखाई देगी, इसका कारण है आत्मा चूंकि यहां है, इसलिए शरीर भी चेतन की तरह कार्य करता हुआ दिखाई देता है। आप कह सकते हैं कि ये चेतन शरीर है और ये जड़ शरीर है, ये मर चुका है, ये जीवित है। ये जो अब हम व्यवहार कर रहे हैं ये गुणगुणी में भेद करके कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चेतनता है ये आत्म शरीर की अपनी नहीं है, दूसरे की है। तो इस संदर्भ में ये जो चेतना है ये आत्मा की अपनी है, उसका अपना स्वभाव है। आत्मा में चेतन धर्म दूसरे से नहीं आता। तो निर्गुणत्वात् न चित्त धर्म, इस रूप में इसे समझ सकते हैं। हो गया? धन्यवाद। और कोई पूछिए, अगला कोई हो तो हाथ खड़ा कीजिए। ओम प्रणाम आचार्य जी। जितने भी सूक्ष्म भूत हैं, विषय हैं, इंद्रियां हैं, वो या मतलब मूल प्रकृति है, उसका प्रत्यक्ष मन के द्वारा होता है, और मन का प्रत्यक्ष मतलब आत्मा तक का भी प्रत्यक्ष मन के माध्यम से हो जाता है। फिर मन का प्रत्यक्ष कैसे होता है? मन के माध्यम से ही। मन का प्रत्यक्ष मन से ही होता है? मन के माध्यम से ही प्रत्यक्ष आत्मा करता है, लेकिन मन का प्रत्यक्ष मन के माध्यम से ही होगा। धन्यवाद। अन्य कोई? इधर कीजिए, पूछिए। आचार्य जी, मन इंद्रियों से करता है प्रत्यक्ष? मन इंद्रियों से?
मन इंद्रियों से प्रत्यक्ष करता है हाँ, जो के साधन, बाह्य बाह्य विषयों का। हाँ, बाह्य विषयों का हम्म, तो इंद्रियों से करता है मन। जी हाँ। बोलिए। आचार्य जी 142वां सूत्र अधिष्ठानं चैति। अधिष्ठानात् चेति। जी आपके क्या पाठ है? हाँ जी, अनिष्ठानात् चैति। हाँ। इसमें जी मतलब अधिष्ठाता जो है वो शरीर आदि का जीवात्मा होता है। हम्म, तो जहाँ पर ये प्रसंग आता है कि जीवात्मा को कहीं पर विभु स्वीकार किया गया है, कहीं पर, तो जीवात्मा विभु इस शरीर का होने से, वैसे तो जीवात्मा को अणु माना गया है, तो इस शरीर का मतलब वो जैसे पूरे ब्रह्मांड का स्वामी परमात्मा है, वो मतलब व्यापक होने से वो विभु है, तो इसी प्रकार पूरे शरीर का अधिष्ठाता होने से जीवात्मा को भी विभु स्वीकार किया जा सकता है। मतलब पूरे शरीर में। हाँ जी, पूरे विभु का मतलब आप पूरे शरीर में वो विद्यमान है, ऐसा कहना चाह रहे हो, या परमात्मा की तरह विभु? मतलब पूरे शरीर को वो चला रहा है, जैसे परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, इसी प्रकार पूरे शरीर को ये चला रहा है। ठीक है। इसी तरीके से मतलब इसको विभु स्वीकार किया जा सकता है। मेरे प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया स्पष्टता जी से। जी। पूरे शरीर को चला रहा है, और हमें यह भी प्रतीत होता है कि जैसे चेतना पूरे शरीर में विद्यमान है, और छोर शरीर के किनारे तक, अंदर सब जगह यूं लगता है जैसे चेतनता फैली हुई है। ठीक है जी। तो ये भी एक मान्यता है, बहुत बड़ा वर्ग ये भी मानता है। उनकी दृष्टि में आत्मा का परिमाण मध्यम परिमाण कहा जाता है, उसको विभु नहीं कहते हैं। विभु तो वो हो गया जो सर्वव्यापक है, बहुत फैला हुआ है। अणु वो हुआ जो एक देशी है। और तीसरा जो है कि जितना शरीर का फैलाव है उतना ही आत्मा का भी फैलाव है, ऐसा जो मानते हैं उनके लिए कहा जाता है ये आत्मा को मध्यम परिमाण वाला मानते हैं, न तो अणु और न विभु, मध्यम परिमाण वाला मानते हैं। जैन धर्म में ऐसा माना जाता है। जी, जो विभु स्वीकार किया जाता है जीवात्मा को, हमारे कहीं पर उपनिषदों या कहीं पर एक जगह स्वीकार किया गया है, तो वो मतलब वो सही नहीं है। वो आप स्थल बताएंगे। स्थल ऐसा बहुत लोग मानते हैं। अब सुनिए, ऐसा भी बहुत लोग मानते हैं, दर्शनों की पंक्तियों से भी और सूत्रों से भी, इनसे भी कोई लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि आत्मा यानी जीवात्मा वो विभु है। विभु है यानी परमात्मा की तरह से विभु है, सर्वव्यापक है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। जितनी भी आत्माएं हैं वो सब विभु हैं। परमात्मा तो विभु है ही, जीवात्माएं भी सब विभु हैं, ऐसा भी बहुत लोग मानते हैं। तो वो ठीक नहीं है, गलत है। आत्मा तो परिच्छिन्न है, एक देशी है, और अभी आज भी कुछ सूत्र इसी संदर्भ में आएंगे। वो वैसे अद्वैत के संदर्भ में कि आत्मा एक ही है या अनेक है उसको लेकर के हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उसका अणुत्व विभुत्व भी देख सकते हैं। तो ये बात ठीक नहीं है, तर्क युक्ति से भी ठीक नहीं होती है, और वेद के प्रमाण से भी आत्मा को अणु ही माना है। वेद का प्रमाण बताना आचार्य जी। अथर्वेद का एक मंत्र है, व्यचश्च अव्यचश्च। दो प्रकार की चेतना है, एक एकदेशी है और एक व्यापक है। एक व्यापक है और एक अव्यापक है। दो तरह की चेतनाओं को वहां पर कहा गया। एक व्यापक है और एक एकदेशी है, उससे भी है। दूसरा तर्क युक्ति से उससे भी, और वो प्रमाण जिस जगह यूं लगता है कि यहां विभुत्व है वो नहीं, वो अपने आप में व्याख्या हैं वचन। महर्षि दयानंद ने तो बिल्कुल स्पष्ट लिखाई है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। परिच्छिन्न है आत्मा, अणु स्वरूप है। जो मध्यम आकार का मानते हैं उसमें हर शरीर के आकार का आत्मा बनेगा ये मानना होता है।
जब वो आत्मा चींटी के शरीर में जाएगा तो छोटा, और हाथी या व्हेल मछली के शरीर में जाएगा तो उतना बड़ा। बच्चा है तो छोटा, और जैसे जैसे युवा होता है, शरीर बढ़ता है, तो आत्मा का आकार भी बढ़ा हुआ मानना पड़ेगा उस सिद्धांत में, क्योंकि वहां उनकी प्रतिज्ञा क्या है, जितना शरीर उतनी आत्मा। अब इस दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का आकार कभी छोटा होगा, कभी बड़ा होगा। संकोच विकासी बोलते हैं इसको। कभी सिकुड़ जाएगा शरीर के अनुसार, और कभी शरीर के अनुसार फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जो चीज संकुचित होती है, फैलती है, वो नित्य नहीं होती है, वो अनित्य हो जाएगी, फिर आत्मा नित्य नहीं रहेगी। आत्मा तो नित्य तभी रह सकती है जब जैसी है वैसी ही रहे हमेशा। और इतने बड़े शरीरों में भी आत्मा होती है, और चींटी क्या, चींटी से भी सूक्ष्म जीव जो हैं उनमें आत्मा होती है। वो तो इतनी सूक्ष्म है कि उन सबके शरीरों में आ सकती है, इतनी सूक्ष्म है वो सब। जितनी भी आत्माएं हैं वो इतनी सूक्ष्म है। और उपनिषद के जब सीधे वचन मिलते हैं, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, बाल का अग्रभाग बिल्कुल किनारा जितना छोटा सा ले सकते हैं, और उसके 100 टुकड़े कर दिए, बिल्कुल छोटे भाग के, जितना कर सकते हैं छोटे से छोटा, उसके 100 भाग कर दिए, और उन 100 भाग में से भी एक भाग को उठाया, उसके फिर 100 भाग कर दिए। नहीं रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। हमारी आंखों की दृष्टि से ये लगता है कि नहीं रहेगा, लेकिन बहुत सूक्ष्मता से देखेंगे तो वहां भी रहता है। अब परमाणु का ही देखेंगे तो सुई की नोक के ऊपर लाखों सूक्ष्म जीव रह सकते हैं, लाखों करोड़ों परमाणु रहते हैं, बिल्कुल सुई की एकदम किनारे पे, नोक पे, इतने छोटे होते हैं वो। तो ये जो कथन है ये स्थूलता से समझाने के लिए, उसका ये मतलब नहीं है कि बाल का अग्रभाग और उसका 1000वां हिस्सा जितना होता है, और हम प्रयोगशाला में लग जाएं कि हाँ ये इतना बड़ा है और आत्मा का परिमाण इतना है, ऐसे नहीं। वो समझाने के लिए है कि वो बहुत सूक्ष्म है, वो कोई सीधे सीधे मापन नहीं है। अब बाल का अग्रभाग भी कितना लेंगे, कोई अग्रभाग को भी लेगा तो कोई जितना ले रहा है, कोई उससे दुगना भी ले सकता है, कोई उससे भी आधा ले सकता है ना। फिर उसके 1000 भाग होंगे तो और छोटे बड़े होंगे वो। तो कोई एक निश्चित माप नहीं किया जा रहा है। बाल का अग्रभाग भी तो छोटा बड़ा हो सकता है, केवल समझाने के लिए है कि वो बहुत सूक्ष्म है, यानी 10,000वां भाग हो गया, छोटा, बहुत छोटा। और जब ये हमें पता लगता है, इतना वचन स्पष्ट है, इससे आत्मा विभू सिद्ध होता है या एकदेशी परिच्छिन्न सिद्ध होता है, अणुस्वरूप सिद्ध होता है, अणुस्वरूप सिद्ध होता है। तो आत्मा को अणु ही मानेंगे। और अभी चल रहा है ये, आप देखिएगा कहीं विभू आता है तो उस पर विचार करेंगे कि आत्मा को विभुत्व माना है क्या सांख्य दर्शन में, और कहीं दूसरे दर्शन में है, उसकी चर्चा वहां करेंगे। वो आप वचन लाके बताएंगे तब विचार करेंगे। ठीक है जी। तो आचार्य जी, जो इसका आत्मा का जो दर्शन होता है, ऐसा कह सकते हैं? कह सकते हैं। दर्शन शब्द का अभिप्राय क्या है वो खोलना होगा। हाँ जी, तो वही मतलब क्या दर्शन किसको होता है फिर आत्मा का? जी मेरा वक्तव्य पूरा हो जाए तब बोलना है बीच में। कई बार आप ऐसे ही बीच में बोल चुके हो, सुनो पहले उसको। दर्शन शब्द अनेक अर्थों में आता है। लोक में दर्शन मतलब तो आंख से देखना है। अब आपने कहा कि दर्शन होता है नहीं होता है, अब आप दर्शन शब्द का कौन सा अर्थ लेकर के दर्शन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये आप पहले बताएंगे तो फिर मैं उत्तर दूंगा ठीक कि दर्शन होता है नहीं होता है। अब मैं कहूँ दर्शन होता है तो क्या फिर तो आत्मा आंखों से दिखाई देता है, तो रूपवान हो गया। आप एकदम खंडन कर देंगे? नहीं, मेरा भी मैं एक बात बता रहा हूं, इसलिए कभी ऐसे शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो वहां अपना अभिप्राय बताना चाहिए कि दर्शन का मतलब क्या है। और आपने नहीं बताया तो मैं पूछूंगा कि आप पहले ये स्पष्ट करो कि दर्शन का मतलब क्या है, तो फिर उत्तर दूंगा। पहले आपका प्रश्न तो स्पष्ट हो। दर्शन का मतलब जानना भी होता है।
जानना। उस अर्थों में कहेंगे तो हाँ, आत्मा का दर्शन होता है, आत्मा का बोध होता है, आत्मा का को जाना जाता है। और नेत्र से दिखने वाला अर्थ आप करेंगे तो कहेंगे आत्मा का दर्शन यानी रूप दर्शन नहीं होता है, आंख से नहीं देखा जाता है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है, आप बोलिए। मेरा अभिप्राय ये था जी, मतलब आत्मा दर्शन जो आत्मा का जो दर्शन होता है ऐसा कहा जाता है अथवा साक्षात्कार होता है, तो वो मतलब जो जैसे दर्शन होता है तो आत्मा का दर्शन करने वाला कोई और हुआ, आत्मा तो नहीं हुआ। आत्मा का स्वयं करता दर्शन है, स्वयं स्वयं का दर्शन स्वयं भी करता है। स्वयं का दर्शन स्वयं करता है, बिल्कुल इसका कर अर्थ सकता है। दर्शन का यह है, नहीं, साक्षात्कार का। दर्शन का मतलब तो अलग, जो दो अर्थ बताए मैंने, जानना। हम स्वयं स्वयं को भी जान सकते हैं, हम स्वयं स्वयं को भी जान सकते हैं। ये कोई नियम नहीं है कि दूसरे को ही जाने, दूसरे को भी जानते ही हैं, अपने को भी जान सकते हैं। आपका प्रश्न इस आधार पर है कि आत्मा का दर्शन हुआ, इसका मतलब है आत्मा का दर्शन करने वाला कोई और है। ये आवश्यक नहीं है, स्वयं भी होता है। और बोलिए। ठीक है जी। जी, पाठ से संबंधित प्रश्न ही कीजिएगा मुनि जी। जो दर्शन का पाठ है इसी से संबंधित प्रश्न हो, बाकी शंका समाधान में लीजिए। बोलिए, अगर ऐसा है तो बोलिए। प्रभात, मेरा जो प्रश्न है वो ये तो मैंने बता पाऊँ कि दर्शन से सांसार से संबंधित है या अलग है, मगर मेरी कहने की यह है कि जो जीव के 16 संस्कार हैं उनको मैं कम समझता हूँ, सुन लो में स्वामी जी। और वो संस्कार जो वेदों में या शास्त्रों में लिखा है हमारे महामुनियों ने, विद्वानों ने, वो माने जाते हैं गर्भ से लेके जो लिखे गए हैं या दूसरे कोई संस्कार हैं, तो वो मुझे समझा दिए। इसको आप प्रश्न को लिख के दे दीजिए, शाम को शंका समाधान में आगे क्रम आने पर उसका समाधान करेंगे। आपका प्रश्न मेरे को अभी पूरा स्पष्ट सुनाई भी नहीं दिया है, मैं समझ भी नहीं पाया हूं, लिख के दीजिएगा। ठीक है, तो आगे का पाठ करें। हाँ, कुछ आचार्य जी, अभी जो आत्मा का प्रकरण चल रहा है जिसमें आत्मा को चेतन स्वरूप बताया गया और चेतना उसका धर्म। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि चेतना उसका धर्म है, वो चेतन स्वरूप है, लेकिन व्यवहार में बोल सकते हैं चेतना धर्म है, लेकिन वास्तव में है नहीं, यही कथन है। बोलिए। तो चेतनता और जो उसका गुण है, तो गुण को गुणी से अलग तो किया ही नहीं जा सकता। जैसे कि पानी को जल में उसका जो शीतलता है, जब अलग नहीं किया जा सकता तो इसको थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया ये कि इस बात को आपने प्रश्न स्पष्ट नहीं किया। अभी वैसे मैं इसी विषय में बोल रहा था, जो गुण गुणी वाला उत्तर दे रहा था, वो यही तो था। उसमें क्या चीज समझ में नहीं आई वो आप स्पष्टता से बताएंगे तो बोलूंगा। जैसे आत्मा का गुण जो बताया ना, चेतनता होना, उसमें स्वयं चेतनता है, तो चेतनता या गुण या गुणी एक ही बात, गुण को गुणी से अलग नहीं कर सकते। तो चेतनता उसका धर्म हो या गुण हो, वो उसके अंदर ही है, उसको अलग तो कर ही नहीं सकते। अलग कैसे बताया जा रहा है कि वो अलग चेतनता उसका धर्म है, ऐसा बताया जा रहा है? नहीं, चेतनता उसका धर्म है ये नहीं कह रहे हैं, उसका निषेध कर रहे हैं, बल्कि कि धर्म चेतनत्व चित धर्म वाला है, चेतन धर्म वाला है, इस बात का तो निषेध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं वो तो चेतन स्वरूप ही है। तो जो आप समझ करके प्रश्न कर रहे हैं ऐसा नहीं कहा गया है वहां पर। आप तो ये कह रहे हैं कि इनको अलग क्यों बताया जा रहा है, जबकि चेतना को तो अलग कर ही नहीं सकते। तो अलग कहां बताया जा रहा है, ये अलग बताने का निषेध किया जा रहा है, बल्कि आपकी ही बात कही जा रही है यहाँ पर। एक रात को ब्रह्म के बारे में आया था, प्रकृति ब्रह्म है, आपने कहा नहीं। तो जैसे परमात्मा के बारे में कहते हैं पर ब्रह्म है वो, तो वो उसके लिए विशेषण आया पर ब्रह्म, तो प्रकृति के लिए ब्रह्म नहीं कह सकते क्या? ठीक है, आप आकाश को भी ब्रह्म कह देते हैं, बड़ा होने से उस रूप में कह सकते हैं कि जो बड़ी चीजें हैं उन बड़ी चीजों में भी वो सबसे बड़ा है, इस दृष्टि से परब्रह्म कह सकते हैं। सबसे बड़े से भी बड़ा है जो, कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो पिछली कक्षा में
149वें सूत्र को हमने सबसे अंत में देखा था और उसमें कहा था जन्मादि व्यवस्थातः पुरुष बहुत्वम, पुरुष बहुत हैं, अधिक हैं। वो कैसे पता लगा? जन्म आदि की व्यवस्था देखे जाने से। व्यवस्था का मतलब है कि किसी का जन्म हो रहा है और किसी की मृत्यु हो रही है, ये व्यवस्था है। सबका जन्म एक साथ हो रहा हो, सबकी मृत्यु एक साथ हो रही हो, सब एक समान रोगी पड़ रहे हो, ऐसा नहीं। ये तो नहीं, ये इसको व्यवस्था नहीं कहते। व्यवस्था मतलब अलग अलग। जैसे पहले आपको बताया कि चीनी इस डब्बे में रहेगी, नमक इस डब्बे में रहेगा, तेल इस डब्बे में, घी इस डब्बे में, ये जो अलग अलग होना है इसको व्यवस्था बोलते हैं। तो संसार में जन्म और मृत्यु की व्यवस्था देखी जाती है या नहीं? व्यवस्था मतलब कहीं जन्म है, कहीं मृत्यु है, अलग अलग। जैसे किसी डब्बे में चीनी है तो किसी में नमक है, ऐसे अलग अलग, ये व्यवस्था है। बैठने की व्यवस्था अलग अलग होती है ना, तब व्यवस्था कहलाती है। और कहीं भी कोई भी बैठ जाए तो वो अव्यवस्था कहती है, वो व्यवस्था नहीं होती है। सबका अलग अलग। तो सब व्यवस्था से, जन्मादि की व्यवस्था होने से, यानी सबके जन्मादि अलग अलग होने से, सबके जन्म अलग होते हैं, सबकी मृत्यु अलग अलग होती है, इससे पता लगता है कि पुरुष बहुत है। ठीक है। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। बोले ये जो जन्मादि की व्यवस्था है, इससे पुरुष बहुत्व की सिद्धि हो यह आवश्यक नहीं है। इसका तो दूसरा कारण है, पुरुष बहुत्व नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है पुरुष तो एक ही है, आत्मा तो एक ही है। वो एक है मतलब विभू है, ये उसका तात्पर्य है। क्योंकि एक तो एक होते हुए भी सब में विद्यमान है, तभी हो सकता है जब वो विभू हो। तो ये पूर्व पक्षी का सूत्र है 150वां। बोलिए। उपाधि भेदेपि एकस्य नाना योगः आकाशस्य इव घटादिभिः। उपाधि भेदेपि, उपाधि का भेद होने पर भी, या उपाधि का मतलब हो गया शरीर। भिन्न भिन्न जो हमारे शरीर हैं ये भिन्न भिन्न उपाधियां हैं। तो भिन्न भिन्न शरीर होने पर भी एकस्य, एक का ही है, एक ही, उसका नाना योगा, नाना मतलब भिन्न भिन्न, नाना प्रकार, भिन्न भिन्न से योग यानी संबंध हो जाता है एक ही, चेतन एक ही है, आत्मा एक ही है, लेकिन शरीर रूपी उपाधि के भेद से उसका अलग अलग से योग हो जाता है। अभी इस शरीर से भी जुड़ा है, इस शरीर से भी जुड़ा है, उस शरीर से भी जुड़ा है एक ही। ये पूर्व पक्षी का मत है। और सब शरीरों में एक ही आत्मा विद्यमान है, ये कब संभव है? जब आत्मा को वो विभू मान रहा हो। परिच्छिन्न मान रहा हो तो नहीं हो सकता, विभू मान रहा हो, है एक ही। एक आत्मा सब शरीरों में है, ऐसा कथन करेंगे तो आत्मा को सब जगह वहां वहां विद्यमान मानना होगा ना, पूरा फैला हुआ है इसलिए सब में है। तो ये जो एकत्व को बताने वाला पूर्व पक्षी है, ये इसको विभू भी मान रहा है, लिखा नहीं है लेकिन अभिप्राय वहीं नहीं जाएगा। अब अपनी बात की पुष्टि के लिए वो एक उदाहरण दे रहा है। सूत्र का जो आगे का भाग है, आकाशस्य इव, आकाश के समान, घटादि भी, घट आदि के द्वारा। आकाश कितना है? एक है, और सब जगह फैला हुआ है, व्यापक है। तो एक और व्यापक होते हुए भी हम कहेंगे कि इस घड़े का आकाश, घड़े में स्थित जो आकाश है वो घड़े का आकाश, दूसरे घड़े में स्थित आकाश है वो दूसरे घड़े वाला आकाश, मकान में है, मठ में है तो उसका आकाश। तो इसको कहते हैं घटाकाश और मठाकाश। मठ कहते हैं कमरे को, प्रकोष्ठ को। तो जैसे आकाश एक होते हुए भी उपाधि के भेद से, यहां उपाधियां हैं आकाश के संदर्भ में, घट या मठ, कमरा और कोई चीज, टंकी,
तो एक आकाश होते हुए भी उपाधि के भेद से उसमें भेद की प्रतीति होती है। वास्तव में भेद नहीं होता है, लेकिन भेद की प्रतीति होती है। ऐसे ही आत्मा तो एक ही है, सर्वत्र व्यापक है, लेकिन शरीर के भेद से उसमें भेद की प्रतीति होती है। इसलिए जो आपने कहा था कि जन्मादि की व्यवस्था हो रही है, कोई जन्म रहा है, कोई युवा है, कोई वृद्ध है, कोई मर रहा है, ये जो भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं हैं, इससे बहुत सारे पुरुषों का निर्णय होता है। बोले ये तो उपाधि के भेद से उपाधियों में अंतर आ रहा है, चेतन आत्मा तो एक ही है, सर्वव्यापक विभु। ये पूर्व पक्षी का मत है। बोलिए। आचार्य जी, जो पूर्व पक्षी आत्मा को विभु मान रहा है जिस तरह से, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे आकाश सर्वव्यापक है, जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है, उस तरह से इसका अर्थ ये हुआ कि शरीरों में आत्मा है, उसके अतिरिक्त भी आत्मा है। अतिरिक्त भी है, बीच में भी है, और सब शरीरों में जो चेतना है वो भी उसी आत्मा की है, ऐसा वो मान के कर रहे हैं। जी हाँ। इसलिए कहा उपाधि के भेद होने से एक में भी नाना योग हो जाता है, भिन्न भिन्न अवस्थाओं का भेद हो जाता है। जो जन्मादि व्यवस्था सिद्धांति ने कही थी, जिससे चेतन की भेद चेतना का भेद बता रहा था, वो इसने कहा कि उपाधि के भेद से ये नाना योग हो रहे हैं, कोई जन्म कहीं मृत्यु, आत्मा तो एक ही है, चेतन सब जगह। तो फिर उसके अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही होंगे? ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है वो अभी यहाँ, चाहे वो आत्मा परमात्मा को अलग माने चाहे एक माने, अभी केवल आत्मा के संदर्भ में वो बोल रहा है। उसका अपना क्या सिद्धांत होगा कुछ यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, आत्मा को एक ही मान रहा है। हो गया। आगे 151वां सूत्र, और ये भी पूर्व पक्षी की तरफ से लिया जाता है। बोलेंगे उपाधिर भिद्यते न तु तद्वान। बोले जो भेद होता है वो उपाधिर भिद्यते, उपाधि भिन्न भिन्न होती है, न तु तद्वान, तद्वान यानी उपाधिवान, उपाधि वाला जो है चेतन एक, वो भिन्न भिन्न नहीं होता है, उपाधियों में भेद होता है। तो जो सिद्धांति कह रहा था कि जन्म और मृत्यु और अवस्थाएं के भेद से, सुख दुख के भेद से हम पुरुष को बहुत मानेंगे, बोले जो सारी भिन्नताएं हैं ये तो उपाधि में होती है, उपाधि भिन्न भिन्न हो रही है, न तो तद्वान, ये जो उपाधि वाला है वो भिन्न नहीं होता। जैसे आकाश सर्वव्यापक एक है, घटाकाश कहने से, घड़ा के कहने से भले ही घटाकाश का व्यवहार हो रहा हो, लेकिन इससे आकाश भिन्न भिन्न नहीं हो जाता है, कमरे का आकाश भिन्न भिन्न नहीं हो जाता है, वो तो एक है जैसा ही है। उपाधियां भिन्न भिन्न होती हैं, घड़ा भिन्न है, छोटा है बड़ा है, कमरा है छोटा कमरा बड़ा कमरा। तो इसलिए उपाधिर भिद्यते न तु तत्वान। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 152वां सूत्र। बोलिए एवं एकत्वेन परिवर्तमानस्य न विरुद्ध धर्माध्यासः। बोले अगर आपकी बात मानी जाए तो, सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहा है यदि आपकी बात मानी जाए तो, थोड़ी देर के लिए मान के चल रहा है, उसमें दोष दिखाने के लिए, अभ्युपगम बोलते हैं इसमें। एवं ऐसा माना जाए तो, ऐसा मानने पर एकत्वेन, एक रूप में है तो एक ही आपके पक्ष में, परिवर्तमानस्य, परिवर्तमान का मतलब है सब और विद्यमान, है तो एक लेकिन सब और विद्यमान है। परि का मतलब है परितः, सब और, वर्तमानस्य मतलब विद्यमानस्य, सब और जो विद्यमान है ऐसे उस आत्मा का, एक और सब जगह विद्यमान आत्मा का। या परिवर्तमानस्य का वो नहीं है जिसमें परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन मानस्य, परिवर्तन शब्द अलग है, इसमें परि और वर्तमानस्य, परिवर्तमानस्य, परितः सब और विद्यमानस्य, एक और सब जगह विद्यमान, ऐसे उस आत्मा में न नहीं हो सकता विरुद्ध धर्म अध्यास। विरुद्ध का मतलब है भिन्न भिन्न, धर्म का मतलब है गुणों का, जैसे कि सुख और दुख, हर्ष शोक,
ज्ञान अज्ञान, ये जो विरुद्ध धर्म है उसका अध्यास, अध्यास का मतलब है ज्ञान अनुभव नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी ने कहा था उपाधि का भेद है, चेतन तो एक ही विद्यमान है। तो बोले यदि ऐसा माना भी जाए तो जन्म मृत्यु तो आप कह लोगे कि भाई शरीर में हो रहे हैं, लेकिन ये जो अनुभूति हो रही है, एक कह रहा है कि मैं सुखी हूं, एक कह रहा है कि मैं दुखी हूं, एक कह रहा है मैं प्रसन्न हूं, एक कह रहा है मैं उदास हूं, ये जो भिन्नता है ये विरुद्ध धर्म का अनुभव नहीं हो सकता। यदि एक और सब जगह विद्यमान आत्मा हो तो, एक ही आत्मा हो तो ये नहीं हो सकता, फिर तो समान होना चाहिए, क्योंकि इस शरीर में भी वही आत्मा है, बाकी सब शरीरों में भी वही आत्मा है। तो जब आत्मा एक है, चेतन एक है, तो सब शरीरों में जो जो अनुभूति हो रही है वो सब उसको होनी चाहिए एक साथ, वो नहीं होती है। उस आत्मा को इस शरीर का भी अनुभूति हो रही है, इसके सुख दुख भी, इस शरीर के भी सुख दुख भी, उस शरीर के भी सुख दुख। तो यदि एक ही आत्मा सब जगह विद्यमान है तो ये अलग अलग क्यों होता है? एक कहता है मैं सुखी हूं, एक कहता है मैं दुखी हूं। भिन्नता तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि भिन्नता है, इससे पता लगता है कि उपाधि के अलग होते हुए भी, शरीर भेद होते हुए भी एक आत्मा तो फिर भी नहीं है, भिन्न भिन्न है। ये अनुभूति के भेद से हमें पता लग जाता है कि सब अलग अलग है। तो अन्य धर्म एवं एकत्वेन परिवर्तमानस्य न विरुद्ध धर्माध्यास है। भिन्न भिन्न धर्मों का जो अनुभव हो रहा है ये प्रत्यक्ष है हम सबको, लेकिन प्रत्यक्ष का खंडन कोई नहीं कर सकता। इस प्रत्यक्ष के वाली बात नहीं बन पाएगी, यानी खंडित होने लगेगी, इसलिए आपका मत ठीक नहीं है। आचार्य जी, ये पूर्व पक्षी ने जो कहा है, ऐसा भी मैं उसके पक्ष रख करके उसके पक्ष की बात करूंगा कि जैसे कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो यहाँ दर्द भी हो रहा है और भोजन कर रहा हूँ स्वादिष्ट, तो दोनों का अनुभव हो रहा है मुझे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस शरीर में तो इसका अनुभव हो रहा है, इस शरीर में इसका भी अनुभव हो रहा है। आपको पता है आपने जो उदाहरण दिया वो आपके पक्ष में जा रहा है या आपके विपक्ष में जा रहा है? आपने तो सिद्धांति के पक्ष का उदाहरण दे दिया। आपने क्या कहा कि पैर में दर्द हो रहा है और मुख में खाना खा रहा है, तो दोनों अनुभूतियां होती है ना। तो सिद्धांति यही तो कह रहा है कि यदि एक ही आत्मा है सब शरीरों में तो सबकी अनुभूति होनी चाहिए, ठीक है? यही तो वो कह रहा है सिद्धांति। आपका आप पूर्व पक्षी की पुष्टि कर रहे थे, आप पूर्व पक्षी का खंडन कर गए। यही तो कह रहा है सिद्धांति कि यदि एक ही आत्मा सब शरीरों में है तो एक ही को सबकी अनुभूतियां एक साथ होनी चाहिए, खट्टी मीठी जैसी भी हैं, लेकिन हमें सबको अलग अलग अनुभूति होती है। हम दूसरे के सुख से सुखी होते हैं, ये हमारा अपना सुख है, उसका सुख नहीं आ जाता हमारे में। दूसरे के दुख से हम दुखी होते हैं, ये दूसरे का दुख यहां नहीं आ जाता, हम उसके दुख को पूरा पूरा अनुभव नहीं कर सकते। हम कहते भले ही हो कि मैं अनुभव कर रहा हूं आपको क्या दुख होगा, एक संभावना में हम बोलते हैं कि आपको कैसा दुख हो रहा होगा मैं समझ सकता हूं, लेकिन हम सीधे सीधे थोड़ा ना अनुभव करते हैं। हाँ, उसको दुखी देख करके हम दुखी हो जाते हैं, ये हमारा अपना नया दुख है। इसलिए एक दूसरे के सुख दुख से हम सुखी दुखी होते नहीं है, वो एक दूसरे में स्थानांतरित नहीं होता है, ठीक है? इसलिए पुरुष एक नहीं है, अनेक है। एक होता तो विभू मानना पड़ता, और अनेक है इससे पता लगता है कि हम परिच्छिन्न हैं, एक देशी, एक देशी ही हैं हम। हाँ, जैसे एक आत्मा माने, और जैसे योगी लोग कितने सारे शिष्य होते हैं उनके, और उनका ध्यान कैसा लग रहा होता है, तो उनको ये मालूम होता है कि कैसा ध्यान लग रहा है, सबका अनुभव एक आत्मा में आ जाता है। ये तो हम सामान्य रूप से देख सकते हैं, पूरा अनुभव नहीं आएगा। अब जैसे एक जना कोई बैठ के देखे कि इतने व्यक्ति बैठे हुए हैं, कौन कैसे बैठा हुआ है, तो एक जना जान सकता है ना अनेकों को, इस रूप में तो जान लेंगे, लेकिन वो सारी अनुभूति जैसी सर्वज्ञ को होती है ऐसी नहीं होती। परमात्मा तो जान सकता है,
आपने जो बात रखी वो ऐसा कहा जाता है, ऐसा है या नहीं है ये अलग बात है। इन्होंने ये बात रखी कि एक योगी हैं यानी गुरुजी हैं, वो जानते हैं कि मेरे शिष्य शिष्याएं किसकी कैसी साधना चल रही है, सारा पता है उनको, ऐसा कहा जाता है। और वो एक मोटे तौर पे अंदाजा भी जानते हैं कि भाई ये इसका ऐसा स्वभाव है, ऐसी साधना चल रही है, प्रयत्न है, तो इसकी क्या स्थिति रही होगी न संभावना में जान लेते हैं। जैसे चिकित्सक रोगी को देख करके कुछ बाहर के लक्षणों से ही बता देता है, रोगी सोचता है इसने तो मेरे को देखते ही बता दिया, बिना पूछे, मैंने कहा नहीं तो भी बता दिया। उसका विषय है, वो बता सकता है कि भाई ये व्यक्ति ऐसा ऐसा बाहर लक्षण दिख रहा है तो इसका मानसिक स्थिति ऐसी होगी, इसकी ऐसी साधनाएं, ऐसा लगभग चल रहा होगा। और अगर आप उस परिकल्पना को करें भी तो योगी ने मान लो जान भी लिया कि भाई मेरे शिष्य शिष्याओं की किसकी कैसी साधना चल रही है, अंतःकरण की क्या स्थिति है, जान भी लिया, लेकिन उन सब के राग और द्वेष से युक्त भी हो जाता है क्या योगी? क्यों? अगर आप यही तर्क दे रहे हो तो वो भी हो जाना चाहिए। फिर तो जैसे विकारी उसके शिष्य होंगे, क्योंकि शिष्य तो पूरे पवित्र हुए नहीं है, तो वो गुरु जी योगी जी भी वैसे ही अपवित्र रहेंगे, क्योंकि जैसा वो अनुभव कर रहे हैं, जैसे वो काम क्रोध लोभ मोह से ग्रस्त हो रहे हैं, वो भी होने लगेगा। फिर तो वो जैसे सुखी दुखी हो रहे हैं, जैसे उनमें मोह आया तो उसको भी मोह आ जाना चाहिए। तो इससे युक्त नहीं होते। जानना एक अलग बात है, युक्त नहीं होगा। यदि एक ही आत्मा होती तो फिर तो अनुभव होता कि भी देखो उस शरीर में अविद्या विद्यमान है, अनुभव हो रही है, तो वो आत्मा एक है तो उसको भी अनुभव होगी। जानना एक अलग बात है और वैसा ही स्वयं अनुभव होना एक अलग बात है। जैसे हम किसी को सुखी दुखी देखते हैं और उसको हम जानते हैं कि ये ऐसा है, ये स्वस्थ है, ये रुग्ण है, उससे हम तो सुखी दुखी हो ये आवश्यक नहीं है, हम भी बीमार हो जाएं ये आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि एक ही चेतना होती तब तो यही होता कि मैं वही एक ही व्यक्ति सारी चीजों को अनुभव करने वाला होता, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता, प्रत्यक्ष के विपरीत है, इसलिए एक आत्मा नहीं है। तो जो एक आत्मा मानता है वो विभू मान के बोल रहा था। इन्होंने आत्मा के एकत्व का निषेध किया, खंडन किया, अर्थात ये आत्मा को अलग अलग मानते हैं हर शरीर में और परिच्छिन्न मानते हैं, एक देशी मानते हैं, ये इसके साथ साथ होगा। तो ये जो परिवर्तमानस्य है, सब जगह विद्यमान है, इनके पक्ष में इसके विपरीत जाएगा, वो परिच्छिन्न है, एक देशी। ये सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत यही है। आगे देखिए, इसी प्रसंग को आगे कह रहे हैं। 152वें सूत्र में सिद्धांती ने पूर्व पक्षी का खंडन किया था कि विरुद्ध धर्म का अध्यास फिर नहीं होना चाहिए यदि एक ही सब जगह व्यापक आत्मा है तो पूर्व पक्षी इसके समाधान के लिए कह रहा है, पहले जो विरुद्ध धर्म का भास है ये हम उपाधि का ही मान लेंगे, आत्मा का नहीं मानेंगे। ये जो विभिन्न सुख दुख हो रहे हैं ये हम उपाधि के ही मान लेंगे, आत्मा के होते ही नहीं है, हम ऐसा मानेंगे। तो शरीर तो अलग अलग है, उपाधि का भेद तो मैं भी मान रहा हूं, तो ये जो सारे विरुद्ध धर्म है ये उपाधि के ही हो जाएंगे। तो देखिए 153वां सूत्र बोलिए, अन्य धर्मत्वेपि न आरोपात तत्सिद्धि ही एकत्वात्। अन्य धर्मत्वेपि, अन्य धर्म मतलब उपाधि का धर्म यदि माना जाए तो, है तो सिद्धांति का ही सूत्र है। अगर पूर्व पक्षी कहे कि ये विरुद्ध धर्म भी हम उपाधि के मान लेंगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले नहीं, अन्य का धर्म मानने पर भी, यानी उपाधि का धर्म यदि ये मान लिया जाए विरुद्ध धर्मों को, सुख दुख आदि को, तो भी, तो जब उपाधि का माना जाएगा तो कथन किस में किया जाता है? आत्मा में। इसको कहते हैं आरोप, उसका इस पे लगा देना। जैसे लोक में हम कहते हैं ना, इसने मेरे पे आरोप लगा दिया, उसका था और मेरे पे लगा दिया है, मिथ्या आरोप हो गया, यानी जो जिसका नहीं है उस पे लगा देना। तो अन्य का धर्म माने तो भी, यानी उपाधि का धर्म माने तो भी न आरोपात तत्सिद्धि, आरोप से भी उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों? एकत्वात्, क्योंकि आपके मत में तो एक ही आत्मा है, अनेक है ही नहीं। तो आप आरोप भी करोगे तो भी, क्योंकि शरीर में भेद हुआ है लेकिन उसका अनुभव करने वाला तो एक ही होगा,
कथन तो उसी एक में होगा, तो वो एक व्यक्ति जो एक है वो सुखी है या दुखी है, क्या कथन करेंगे? सबको अलग अलग करते हैं। इसलिए चूंकि एक है, इसलिए इसमें ऐसा आरोप भी नहीं हो सकता। अब तर्क युक्ति से तो पूर्व पक्षी की बात बनी नहीं, वो एक आत्मा को और विभू आत्मा को सिद्ध नहीं कर सका, तो वो अब शब्द प्रमाण का सहारा ले रहा है, शास्त्र का सहारा ले रहा है। बोले पीछे आपने कहा था असंगो ही अयम पुरुष, सूत्र आया था असंगो ही अयम पुरुष, और ये बृहदारण्यक का वचन है असंगो ही अयम पुरुष। तो इस वचन से तो सिद्ध होता है कि पुरुष एक ही है। कैसे सिद्ध होता है? कि इसमें एक वचन में कहा गया है। एक वचन में हो तो एक मानते हैं, द्विवचन में हो तो दो मानते हैं, बहुवचन में हो तो बहुत मानते हैं। हिंदी में तो एक वचन और बहुवचन ही होता है, संस्कृत में द्विवचन भी होता है। तो असंगः ये एक वचन है, संग से रहित ही, अयम, अयम भी, ये भी एक वचन है, पुरुषः रामः, ये भी एक वचन है। तो देखो शास्त्र से ही सिद्ध हो रहा है कि एक ही आत्मा है, असंगो ही अयम पुरुष है। यदि बहुत सारे होते तो बहुवचन में होता है, इमे पुरुषाः असंगाः, असंगाः इमे पुरुषाः, ये जो सारे पुरुष हैं, चेतन है, ये असंग हैं, बहुवचन में होता है। देखो शास्त्र का वचन है, एक ही वचन, शास्त्र के वाक्य में एक वचन है। इससे तो सिद्ध, इससे भी शास्त्र प्रमाण से सिद्ध हो रहा है। अब तर्क युक्ति कुछ भी कर लो, अगर शास्त्र के विपरीत जाओगे तो तर्क युक्ति मान्य नहीं होती। इसलिए पुरुष तो, आत्मा तो एक ही है। लीजिए, असंगो ही अयम पुरुष, इसका उत्तर आगे 154वें सूत्र में सिद्धांति दे रहा है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि आत्मा तो एक है, उसके साथ जो अंतःकरण जाता है उसके अनुसार सुख और दुख भोगता है प्रत्येक जीवात्मा। ये पूर्व पक्षी ऐसा ही मानता है। वो अंतःकरण कह लो, शरीर कह लो, शरीर भी है, अंतःकरण सूक्ष्म शरीर में आ गया, तो अंतःकरण का भेद है। तो सुख दुख कौन अनुभव करता है? सुख दुख कौन अनुभव करता है उस पक्ष में, आप बताइए। नहीं, उनको बोलने दीजिए। उन्होंने कहा कि ये क्यों ना मान लिया जाए कि एक आत्मा है और अंतःकरण का भेद है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो सुख दुख का अनुभव करने वाला है वो कौन है यहाँ पर? आत्मा ही करता है। आत्मा करता है। तो चलो अब मान लीजिए अंतःकरण की तो भिन्नता हो गई सबकी, लेकिन जो आत्मा है वो तो एक ही है। अब एक आत्मा आपके अंदर भी है, वही आत्मा का एक भाग, यानी वहां पर भी है, वो उस अंतःकरण का भी सुख दुख अनुभव कर रहा है, और आत्माओं में और शरीरों में जो अंतःकरण है उनका भी वो अनुभव कर रहा है। तो वो जो एक आत्मा है उसको क्या अनुभव होना चाहिए? उस समय क्या, कौन सी खिचड़ी बनेगी है? कोई खिचड़ी से भी ऊपर की चीज बनेगी, कुछ और नाम देना पड़ेगा हमें। लेकिन अनुभूति होती है ना, जैसे आपको होती है, अपना सुख दुख आपको लगता है, दूसरे का अनुभव में नहीं आता है, दूसरे का दूसरे को लगता है, और भिन्नता होती है। सिद्धांति यही बात कह रहा है। उपाधि से आप शरीर ले लीजिए, अंतःकरण चाहे अंतःकरण ले लीजिए, वो भी सारा इसी से इसका समाधान हो जाता है कि यदि अंतःकरण या शरीर की भिन्नता है और आत्मा एक ही है, तो फिर ये जो विरुद्ध धर्म का बोध हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। विरुद्ध यानी भिन्न भिन्न धर्मों का बोध होता है हमारे को। आप में से कोई अनुभव कर रहा है मैं स्वस्थ हूं, खूब अच्छा स्वस्थ हूं, कोई अनुभव कर रहा है कि मैं कुछ रुग्ण हूं, कोई दुर्बल अनुभव कर रहा है, कोई जागरूक अनुभव कर रहा है, कोई अपने को आलस्य में अनुभव कर रहा है, कोई अपने को जागरूक अनुभव कर रहा है। ठीक है, ठीक है। कोई अपने को युवा अनुभव कर रहा है, कोई अपने को वृद्ध अनुभव कर रहा है। तो अंतःकरण पे भी यही समाधान जाएंगे, जो अंतःकरण को के कारण भेद मानते हैं यही जाएंगे। इसमें एक दूसरे लोग जो बहुत बड़ी आपत्ति करते हैं, वो क्यों ऐसा सोचते हैं कि नहीं आत्मा को तो सुख दुख नहीं होगा, ये तो अंतःकरण में मानेंगे, शरीर में मानेंगे। तो एक मान्यता उन्होंने बना रखी है। सिद्धांत तो मूलतः ठीक है कि आत्मा नित्य है, अपरिणामी है, बदलाव नहीं होता है। उनका यह कहना होता है कि यदि आत्मा सुख दुख को भोग रहा है फिर तो वो परिवर्तनशील हो गया।
कभी सुख और कभी दुख, तो परिवर्तन हो गया है नहीं? आत्मा में परिवर्तन हो गया ना, कभी सुख और कभी दुख। तो और जिसमें परिवर्तन होता है वो नित्य होता है, अनित्य होता है? अनित्य होता है। जिसमें परिवर्तन होता है वो अनित्य होता है। तो यदि ये सारा भोग यानी सुख दुख आत्मा में मानेंगे तो फिर तो आत्मा अनित्य हो जाएगा, ये तो सिद्धांत की हानि हो जाएगी। आत्मा परिणामी हो जाएगा। तो आत्मा तो नित्य है, आत्मा को तो अपरिणामी ही मानना है, तो फिर सुख दुख का क्या करें, क्या समाधान है? और कहा कि इसको चित्त पे कह दो ना, अंतःकरण पे मान लो, शरीर पे मान लो, इसी में होता रहता है सुख दुख, आत्मा में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। वो इस बात से डरे हुए हैं। इस डर के कारण से उन्होंने ये समाधान निकाल लिया कि अंतःकरण में ही सुख दुख हो रहा है, मन में ही सुख दुख हो रहा है, आत्मा तो सुख दुख से निर्लिप्त है, ऐसा वो मानते हैं। तो वैदिक सिद्धांत में भी आत्मा को नित्य और अपरिणामी माना गया है, ये तो ठीक है, पर साथ में वो ये समाधान करता है कि सुख दुख के भोग से आत्मा परिणामी नहीं हो जाता है। सुख दुख के भोग से आत्मा अनित्य नहीं हो जाता है। उनको आशंका ये थी कि अनित्य हो जाएगा। क्यों अनित्य होगा? सुख और दुख दोनों को भोगने की सामर्थ्य आत्मा की अपनी स्वाभाविक है। स्वाभाविक गुणों में से कभी सुख हो रहा है कभी दुख हो रहा है, इससे उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो तो उसका स्वभाव है, ऐसा ही है वो। उसमें कोई अवयवों में परिवर्तन नहीं आ रहा है। जैसे फल रखे रखे कच्चा फल पक जाता है, पका हुआ सड़ने लगता है, परिवर्तन होता है, ऐसा कोई परिवर्तन आत्मा में नहीं होता है। तो आत्मा के अपने गुणों में जो भिन्नता होती है, कभी इच्छा होती है कभी अनिच्छा होती है, ये तो उसके दोनों ही हैं। अब कभी इच्छा है कभी द्वेष है, तो क्या ये परिवर्तन हो रहा है आत्मा में? परिवर्तन ही इसका स्वभाव है वो। तो इन स्वाभाविक गुणों में कभी भी कोई उभरता है, कभी सुख है कभी सुखी है कभी दुखी है, कभी ज्ञान की स्थिति में है कभी अज्ञान की स्थिति में है। इससे आत्मा के परिवर्तन को सिद्ध नहीं कर सकते। और इसमें एक प्रमाण और दे सकते हैं हम ऐसे लोगों को। वो ये मानते हैं कि जिस जिसमें परिणाम होता है यानी बदलाव होता है, वह अनित्य होता है। यही व्याप्ति है उनकी हेतु। परिवर्तन होना परिणाम मानेंगे तो वो अनित्य हो जाएगा, ये बात है।